आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर पढ़ाई की वो आग लगने वाली है जो आप कभी नहीं कहोगे कि मैं गरीब हूँ, मुझसे नहीं हो सकता। बस एक बार इसे ध्यान से सुनो। सनी नाम का एक लड़का जो नोएडा से बिलोंग करता था। बचपन से ही पिताजी इसके साथ नहीं थे। इसकी माँ दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी। पिताजी का सपोर्ट ना होने की वजह से इसके चाचा जी पिता के समान इनकी सारी जिम्मेदारी को उठाए हुए थे। सनी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना ये सब इनके चाचा जी कर रहे थे, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि सनी अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएगा। इसके चाचा जी सब्जी का दुकान और चाय का दुकान नोएडा में ही डाल कर रखे थे। इस दुकान में स्कूल से आने के बाद सनी भी जाया करता था। मतलब इसके परिवार का मेन सोर्स ऑफ इनकम इसके चाचा जी ही थे। लेकिन जब सनी क्लास 8 में पहुंचा तब इसके चाचा जी का देहांत हो गया। एक तो बचपन से ही पिताजी का साया नहीं था, और अब जो चाचा जी पिता के समान पूरे घर की जिम्मेदारी को उठाए थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब घर की सारी जिम्मेदारी सनी और उसके बड़े भाई के ऊपर आ गया था। बड़े भाई ने कहा, भाई तू पढ़, मैं सारा कुछ संभालूंगा। सनी दिन भर स्कूल में रहता था और उसके बड़े भाई सब्जी की दुकान पर। शाम को स्कूल से आते ही सनी चाय का दुकान खोलता और रात को 8 बजे दोनों भाई घर आता। उसके बाद भी खाना पीना खाकर फ्रेश होकर 10 बजे रात से पढ़ाई करने बैठता था और 2-3 बजे रात तक पढ़ाई करता था। मार्केट में चाय का दुकान अधिक होने के कारण उसे इतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था जिससे कि घर परिवार चल सके। फिर इसने 9th क्लास में ही एक समोसे का दुकान लगाया और बहुत मुश्किल से 5 से 6 हज़ार कमाने लगा। जैसे तैसे करके इसने 10th पास किया और 11th में एडमिशन लिया। वही शेड्यूल था, रात के 8 बजे तक दुकान पर रहना और रात के 10 बजे से 2-3 बजे तक पढ़ाई करना। कभी कभी तो रात में बहुत रोता भी था। बाथरूम के शीशों के सामने जाकर खुद से ही खुद बातें करता था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। ना तो मैं सही से क्लास कर पा रहा हूँ और ना ही अच्छे से पढ़ाई करने का टाइम मिल पा रहा है। लेकिन इस 11th क्लास में ही समझ में आ चुका था कि इस गरीब से बाहर निकलने का मात्र एक तरीका हमारे पास सिर्फ पढ़ाई है। किसी भी हाल में इसे हम नहीं छोड़ सकते। और मैं आपको बता दूं कि इसके पास पढ़ाई करने का एक खुद का मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। एक इंटरव्यू में इनकी माँ बताती है कि जहां मैं खाना बनाने जाती थी वहाँ मुझे एक सेकेंड हैंड फ़ोन गिफ्ट किया गया था। मेरा बेटा उसी फ़ोन से ऑनलाइन क्लासेस देखता था। कुछ क्लासेस समोसे बेचते समय और बाकी क्लासेस रात में देखता था। ऐसे ही करके इसने 12th में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और अच्छे अंक प्राप्त किया। और जो सम्मानित राशि 2100 रुपये मिले थे, उस राशि से इसने 1700 का वायरलेस हेडफोन खरीदा ताकि समोसा बेचते समय भी खाली टाइम में अच्छे से क्लासेस देख सके। 12th के बाद इसने 1 साल का ड्रॉप लेकर नीट 2024 प्रिपरेशन PW की यकीनन बेस्ट से शुरू किया। इतनी टफ सिचुएशन, इतनी टफ कंपटीशन में भी नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना पॉसिबल भी हो सकता है, यह सनी कुमार ने साबित करके दिखाया। नीट 2024 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 664 अंक प्राप्त करके अपनी सफलता का परचम लहरा दिया। हमें गर्व है ऐसे वीर, ऐसे योद्धा पर जिसने इतनी विकट परिस्थिति में भी खुद को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। लोगों के पास सारे सुख सुविधा होने के बावजूद भी बहाने बनाते फिरते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तब भी ये नीट जैसे टफ एग्जाम को क्रैक किया। भाई जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं। सो गए हो तो उठो, हार गए हो तो फिर से प्रयास करो, और जब तक सफलता ना मिले तब तक हार कर मत बैठो। अगर ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।